नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। क्या आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेंस आपको समझ में नहीं आता, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे टेंस की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टेंस की। टेंस जैसे कि आप जानते हैं, लगभग जो कंपटीशन एग्जाम होती है वहां पे टेंस से क्वेश्चंस आते रहते हैं, और यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अब गलत नहीं होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान की बात करें हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, यहाँ पे क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। आ है, ई है, ए है, या फिर जैसे हम बोले कि वह गया हुआ है, या है, ये है, या ये है। ये प्रमुखतया वाक्य के अंत में अपने को देखने को मिलते हैं। ये पहचान होती है हिंदी के अंदर, है ना। और यहाँ पे यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, अपनी होती है हैज और हैव, है ना। ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, वहां पे हम यूज करते हैं हैज का। आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे वन बाय वन करके कि कौन कौन से रूल्स हैं, कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे इनका। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, सबसे जरूरी चीज होती है एडवर्ब्स। यानी एडवर्ब्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको कौन सी वहां पे वर्ब है वो भरनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ एग्री होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और कौन सा टेंस वहां पे हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? एडवर्ब वहां पे होती है। जैसे कि हम बात करें इसमें जो कौन कौन सी एडवर्ब्स काम में आएंगी। एवर हो गया, नेवर हो गया। दोस्तों एक बात याद रखिए, एवर और नेवर का यूज हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं, वहां ये किसी आदत को बताता होगा ना। और नेवर है, नेवर के साथ नोट नहीं लगता है ना। प्रेजेंट में भी इनका यूज किया जाता है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे परफेक्ट के अंदर, है ना। इंटरोगेटिव सेंस के अंदर एवर का ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे येट की, रिसेंटली की बात करेंगे, लेटली की बात करेंगे, ऑलरेडी की बात करेंगे, जस्ट की बात करेंगे, बाय नाउ की बात करेंगे, अप टिल नाउ की बात करेंगे, अप टू नाउ की बात करेंगे, अप टू प्रेजेंट की बात करेंगे, अप टिल प्रेजेंट की हम बात करेंगे, या फिर सो फार की अपन बात करेंगे, या फिर टुडे की अपन बात करेंगे। देखिए टुडे आप समझ लीजिए, टुडे का यूज होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है जब उस दिन की बात है ना, प्रेजेंट टेंस की। जैसे आज क्या है? आज मंगलवार है ना, उस तरह से। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं कि तुम आज क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। वहां भी अपन यूज करते हैं किसका? टुडे का। और यहाँ भी हम यूज करते हैं किसका? टुडे का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का अपन यूज करते हैं। सिंस और फॉर समझ लीजिए, यहाँ पे एक तो होता है समय की अवधि होती है, एक होता है निश्चित समय होता है। निश्चित समय होता है उसके लिए अपन यूज करेंगे सिंस का। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, है ना, जनवरी, फरवरी, इस तरह से 1990 से 1991 से 2025 से, उस तरह से हम बात करते हैं, वो होता है सिंस। या फिर घड़ी का जो समय होता है वो भी निश्चित होता है। फोर है, वो समय तो होगा लेकिन वो अनिश्चित होगा। जैसे मैं कहूं कि पिछले महीने से, या फिर 2 महीने से, 2 साल से, तो वहां पे, या फिर 4 घंटों से, तो ये अपने आप में क्या बताता है? निश्चित समय बताता है। तो उसके लिए ऐसे टाइप के जो वर्ड होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे 2 आवर्स, अब कौन से 2 आवर्स पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। मैं कहूँ सुबह है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, है ना, उस तरह से। ये हो गए, ये आपको याद रखना। पहला रूल क्या कहता है? यदि वाक्य में ये आते हैं, है ना, जैसे लास्ट में इसने यूज किया है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मेनी टाइम्स का यदि यूज होता है, इस टाइप से यूज होता है, तो वहां पे अपने को यूज करना है हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यानी हैज हैव तो यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है ये। जैसे ही हैज इनवाइटेड मी टू कॉफी मेनी टाइम्स, उसने कई दफा, कई बार मुझे चाय के लिए क्या किया है? इनवाइट किया है। यानी इनवाइट किया है, या है आगे है, या चुका है, यहाँ पे ये भी कह सकते थे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। अब हैज क्यों आया है? हैज इसलिए आया है क्योंकि ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, या कोई सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ अपन हैज लगाते हैं, और इनके अलावा जो बच गए वहां लगेगा हैव। हो गए, ये याद कर लेना। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मेनी टाइम्स है, वाक्य में दिख रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको करके आना है। यानी हैज, हैव, ये ध्यान रखना है, ये छांट लोगे और थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन वहां पे टिक हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, यदि सेंटेंस में ये हो, दिस हो, इट हो, या फिर ये लिखा हो दिस इज द फर्स्ट टाइम, है ना, इस तरह से लिखा हो, या दैट इज द फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, या
दिस इज द ओनली, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द रस्ट, ये हो सकता है, या फिर उसके साथ दैट लग सकता है, या उसके साथ इट लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अपन यूज करते हैं वहां पे, किसमें कौन सा टेंस चला जाएगा वहां पे वर्ब अपने को यूज करनी है थर्ड फॉर्म के पहले हैज और हैव वाला जो ऑप्शन है वो वहां पे क्या करना है अपने को टिक करना है ना। जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्रेवल्ड बाय प्लेन, है ना। देखिए टाइम क्लोज में सिंस के बाद क्या दिया हुआ हो, सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ हो, है ना। तो दूसरी क्लोज में कौन सा टेंस आएगा भैया, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे आई हैवंट सिंस नवल सिंस ही रिटर्न्ड होम, है ना, इस टाइप से ये बनता है। उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे, आपको तो क्या याद करनी है, एडवर्ब याद करनी है, एडवर्ब से ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। जैसे रिसेंट एक्शन के साथ यदि टाइम नहीं दिया गया है, रिसेंट एक्शन के साथ यदि टाइम नहीं दिया गया तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, जैसे आई हैव रेड दीज इंस्ट्रक्शंस, या मैंने ये किताब पढ़ी है, आई हैव रेड दिस बुक, इस तरह से। लेकिन यदि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है, तो वहां मान के चलिए कि वहां पे जाएगा पास्ट सिंपल चला जाएगा। कैसे, देखिए आई हैव रेड द बुक, कोई यहाँ पे टाइम का रेफरेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यस्टरडे है, यस्टरडे आपने पढ़ा हुआ है, ये सॉरी पास्ट सिंपल में पढ़ा हुआ है, यस्टरडे आने पे वर्ब के सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, सब्जेक्ट जैसे कोई सा ही हो यहाँ पे तो हो जाएगा आई रेड द बुक यस्टरडे, है ना। इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं इनके, ये इनके यूसेज हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते अपन बनाएंगे सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस आप समझ गए कौन कौन से सेंटेंस बनाने वाले हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे अपन, उसके बाद में नेगेटिव बना लेंगे, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस अपन बना लेंगे, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि वो समझ में आएगा अपने को क्या क्या करना है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, राम स्कूल जा चुका है ना। ये तो हो गई पहचान, है ना, पहचान हो गई अपने को हिंदी में। अब स्ट्रक्चर निकाल दो। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए अब याद कर लो, अब ही शी इट, ये किसी का नाम हो सकता है, कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है ना। अब ये नेम हो गया, नाम नाम हो गए, यहाँ पे नाम हो गए, यानी यहाँ पे अपने को यूज करना है। यदि ये हो तो क्या आएगा भैया, वहां पे आएगा हैज। कोई नेम हो सकता है या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, इनके साथ क्या यूज करना है, हैज का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, देखो गो होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गॉन। टू प्रिपोजिशन कहा, स्कूल। तो स्ट्रक्चर क्या बना है, स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। देखिए इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, या तो हैज होगी या फिर क्या होगी, हैव होगी। उसके बाद में ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है ना, और अदर्स भी हो सकता है, इसलिए अदर्स अपन लिख लेते हैं ना। हो गया पहला स्ट्रक्चर, है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं इसके। नेगेटिव सेंटेंस जैसे उसने एक प्लेट नहीं तोड़ी है, उसने एक प्लेट नहीं तोड़ी है ना। नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होगा, यहाँ पे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है ना। सब्जेक्ट आ गया। अब क्या करना है, नहीं यानी नोट अपने को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो नोट हमेशा जुड़ेगा किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज
और नॉट, क्योंकि अपने सब्जेक्ट क्या है, ही और शी है, इसलिए हैज नॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट या शी हैज नॉट। अब तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रेक होती है ना, BREAK, ब्रोक और ब्रोकन। तो ये हो जाएगा सही, ही हैज नॉट ब्रोकन ए प्लेट। हो गया, ही हैज नॉट ब्रोकन ए प्लेट, है ना, हो गया। इस तरह से एक सेंटेंस बोल लेते हैं नेगेटिव का, ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए आपको। उन्होंने एक सांप नहीं मारा है ना। उन्होंने यानी बोले तो दे हो गया प्लूरल, है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, क्या आएगा, हैव। तो क्या हो जाएगा, दे हैव। नेगेटिव बनाना है ना, इसके साथ क्या जाएगा, नॉट, दे हैव नॉट। क्या मानने को क्या बोलते हैं, किल तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, किल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, किल्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट किल्ड ए, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। पैटर्न समझ में आ गया इसका, क्या होगा, कैसे बनेगा, देखना। सबसे पहले क्या लिखना है नेगेटिव में, वही सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव और फिर नॉट, उसके बाद में मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म और अदर्स। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का, है ना। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, इंटरोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव। जैसे क्या उसने एक गाना गाया है ना। स्ट्रक्चर समझा दो। सबसे पहले आप लिखेंगे, यदि क्या से आता है तो आपको शुरू में क्या लिखना है, हैज और हैव लिखना है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर्स, है ना, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या उसने गाना गाया है, इसका मतलब वो सहायक क्रिया से बनेगा, है ना। अब उसने की बात करें यहाँ तो या तो होगा ही होगा, है ना, या फिर क्या होगा, शी होगा। या तो अपन ही मान ले या फिर शी मान ले, लेकिन दोनों में से कोई भी एक मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैज। तो क्या हो जाएगा, हैज ही। अब अपने को क्या लिखना है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, क्या लिखना है, गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग फर्स्ट फॉर्म, sang और संग थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हैज ही संग क्या, ए गाना, ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। हैज ही संग ए सॉन्ग या हैज शी संग ए सॉन्ग, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। इस तरह से क्या बनाया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है ना। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, आप बनाना। वह स्कूल कब जा चुका है, वह स्कूल कब जा चुका है ना। प्रश्न सूचक शब्द है यहाँ बीच में, सबसे पहले उसको निकालेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, वहन। जब WH वर्ड लिखा जाता है उसके बाद में सहायक क्रिया लिखी जाएगी, सहायक क्रिया हैज और हैव ही है यहाँ पे। अब वह है ही, है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज। तो क्या हो जाएगा, वहन हैज ही गॉन टू स्कूल। यानी WH वर्ड है तो सबसे पहले वो ही WH वर्ड स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो ये अपन ने पढ़े हैं क्या, अफर्मेटिव पढ़े हैं, नेगेटिव पढ़े हैं, इंटरोगेटिव पढ़े हैं, और इंटरोगेटिव में भी एक हो सकता है
अपन ये कहें कि वह स्कूल कब नहीं जा चुका है। मान लीजिए यदि यहाँ पे नहीं जोड़ते अपन तो सेंटेंस क्या बन जाता, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता ना। तो क्या हो जाता, वहन हैज ही, तो नॉट कहाँ लगता, यहाँ पे नॉट लग जाता है ना। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे इस टेंस की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है वहां पे कि ये एडवर्ब इस टेंस की है, और उस टेंस के अकॉर्डिंग हम रूल को फॉलो करते हुए सही उत्तर तक पहुंचते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज, है ना। पहला जो सेंटेंस है, आई ब्लैंक स्पेस नॉट वर्क टुडे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, नॉट है, इसका मतलब है वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अपन ने पढ़ा था आई वी यू दे, इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, है ना। हैव के साथ क्या जाएगा, नॉट अपन भर देंगे तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट। और वर्क यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा, WORKED, वर्कड। हैव नॉट वर्क, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टुडे का आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में भी काम में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम आता है, और यहाँ पे परफेक्ट टेंस में भी काम में आता है ना। उसके बाद में हम बात करें, वी ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में है नॉट प्लान यट। यट का यूज किया जाता है, एडवर्ब्स का ध्यान रखना है। यदि यट आता है तो आप ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। और सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे वी है, आई वी यू दे, क्या लगाना है, हैव लगाना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव, फिर नॉट। प्लान यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म चाहिए, प्लान, PLANNED, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे वी हैव नॉट प्लान आवर हॉलीडे यट, है ना। उसके बाद में देखिए माई अंकल, और यहाँ पे एडवर्ब क्या है, जस्ट है। जस्ट भी किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। तो उसे जानकारी कैसे लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे को, कि हमारे द्वारा प्रदान की गई जो इंफॉर्मेशन है, दी गई जो जानकारी है, वो आप तक पहुंच रही है, सही है, या कुछ कहीं कुछ सुधारने की जरूरत है। तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अराइव जो यहाँ पे है वो है वर्ब है ना। अब माई अंकल क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए अपन क्या लगाएंगे, हैज, क्या हो जाएगा, माई अंकल हैज जस्ट, और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा, है ना। अराइव्ड, तो ये यहाँ पे अराइव्ड हो जाएगा, माई अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, हो गया। अब इसमें देखिए एडवर्ब क्या है, लेटली है ना। दे क्या है, अभी अपन ने पढ़ा, एक बार वापस पढ़ ले, आई वी यू दे, उनके साथ हैव लगाना है, तो क्या हो जाएगा, हैव, दे हैव। अब यहाँ पे सेल, सेल एंड बेचना, सोल्ड, थर्ड फॉर्म, दे हैव सोल्ड, है ना, दे हैव सोल्ड, ये हो गया। उसके बाद में देखिए अगला है, आई ब्लैंक स्पेस दिस बुक रिसेंटली, रीड यहाँ पे है ना। तो रिसेंटली है तो वहां पे क्या है, आई है, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव अपन लिख लेंगे, है ना। और रीड है, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली, हो गया। अब नेवर देखिए, प्रेजेंट में भी आता है, वहां पे आदत के लिए आएगा ये, है ना। जैसे यहाँ पे आई है तो वापस क्या आ जाएगा, हैव, नेवर। और यहाँ पे जो है सी फर्स्ट फॉर्म है, सा एस ए डब्ल्यू सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है सीन एस डब्ल्यू एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू ई एन, सीन हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सीन एस डब्ल्यू एन, है। चलो यहाँ पे चेंज करते हैं, आई लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं सुनीता पर लिख देते हैं, सुनीता ब्लैंक स्पेस द बुक जस्ट नाउ, है ना। जस्ट नाउ पढ़ा, अप टू नाउ पढ़ा, है ना। तो ये
बाय नाउ पढ़ा, ये किसका होता है, एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। फिनिश है तो थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी यहाँ पे, लेकिन ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इस वाले में क्या आ जाएगा, हैज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, FINISHED, है ना। ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी। लास्ट वाला जो देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है, आई ब्लैंक स्पेस नॉट सी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैंने कहा था ना सिंस और फॉर का यूज होता है यहाँ पे, है ना। और सिंस और फॉर का यूज किसमें होता है, भूल गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किसका यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। परफेक्ट टेंस में तो होता ही होता है इनका यूज। अब यहाँ पे देखें, ये अपन यूज करेंगे यहाँ पे, अब क्योंकि सींग नहीं लगा सकते है ना जनरली अपन, आप सोचे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट उसमें या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके चलाएं, सींग लगा देंगे तो हाँ वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे आई के साथ हैव का, आई हैव नॉट, और थर्ड फॉर्म सीन। तो इस तरह से हमने कुछ एक्सरसाइज करी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। उसके बाद में अपना प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा। और जिस किसी को भी जरूरत है प्रेजेंट टेंस पढ़ने की तो हमारा चैनल है, उसको क्या कर लें, आप फटाफट जा करके सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप चाहें तो किसी को रेकमेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को। ठीक है, बाय बाय।